Hello everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to my channel. So let's look at the market as to what happened today. So निफ्टी के अगर हम चार्ट देखें तो निफ्टी में एक रेड मारुबुजू कैंडल बनी है एंड कल का लो ब्रीच हुआ है विच इज़ नॉट अ वेरी गुड सिग्नल राइट एंड आज क्लोज आया है निफ्टी में एट 18,129.95. So personally for me I would trade निफ्टी ओनली एंड ओनली जब निफ्टी 18,201 के ऊपर जाएगा, दैट इज़ अबव दिस पॉइंट. सो प्रिसाइजली फॉर मी दिस इज़ अ नो ट्रेड जोन. उसका रीज़न ये है बिकॉज अभी तक निफ्टी में ऑफ कोर्स देर इज़ नो कन्फर्म ब्रेक डाउन. निफ्टी में ब्रेक डाउन कन्फर्म होगा व्हेन इट ब्रीचेस 5th ऑफ मेज लो एंड वापस से हमें फ्रेश बाइंग निफ्टी में अबव दिस लेवल ही मिलेगी 18,201 के ऊपर. सो अगर निफ्टी 18,201 के ऊपर जाता है तो हम निफ्टी में डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं एंड हमारा उसके बाद इमीडिएट लेवल आएगा 18,297.20 आज का हाई, then 18,309 and 18,432.35. एंड फॉर द सेल साइड अगर निफ्टी में 18,055.45 ब्रीच होता है तो हमारा सपोर्ट 1 आएगा 17,885.30, सपोर्ट 2 आएगा 17,797.90 एंड सपोर्ट 3 आएगा 17,711.20. नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी. Just give me a minute. So Bank Nifty looks much better than Nifty now because Bank Nifty में आइडियली कल का हाई ब्रीच हुआ है एंड ऑफ कोर्स लो ब्रीच नहीं हुआ, बट बैंक निफ्टी में भी काफ़ी सेल ऑफ देखने के लिए मिला है. इनफैक्ट क्लोजिंग बैंक निफ्टी में भी टुवर्ड्स डे लो ही आई है 43,752.30 पर. सो बैंक निफ्टी में हम अभी भी बाय की पोजीशन बना सकते हैं, बट अभी हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस आफ्टर दिस पर्टिकुलर लेवल 44,079.20 ब्रीच होने के बाद 44,151.80 है. सो देयर इज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी बाइंग के लिए बहुत फेवरेबल नहीं है. एंड सो बाइंग आइडियली हमारा ये 52 वीक हाई क्रॉस करने के बाद ही बनती है. 44,151.80 जब बैंक निफ्टी ब्रीच करेगा तो हमारा उसके बाद इमीडिएट टारगेट है 45,000 का बैंक निफ्टी का. एंड सेल साइड एज वी हैड मेंशन्ड अर्लियर एज वेल दैट 43,000 ब्रीच करने के बाद 43,000 लोअर साइड पे ब्रीच करने के बाद ही हम सेल की पोजीशन बनाएंगे बैंक निफ्टी में. सो वी ऑलरेडी गिवन द लेवल्स इन येस्टरडेज वीडियो. अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ उसको जाके चेक करें, उसमें सारे लेवल्स मेंशन किए हैं बैंक निफ्टी के. So now I'd like to talk about a few stocks. So the first stock is Mrs. Bector. Mrs. Bector कल हमने दोबारा रिवाइज कराया था एंड इस स्टॉक को हम बहुत पहले से इसमें कंटिन्यूसली बाइंग दे रहे हैं. इनफैक्ट वी हैड डिस्कस दिस थिंग दैट यूजुअली जब मार्केट में करेक्शन देखने के लिए मिलता है सो FMCG एंड डिफेंस सेक्टर, दीज आर द डिफेंस स्टॉक्स इनमें यूजुअली उस टाइम पे बाइंग देखने के लिए मिलती है FMCG सेक्टर्स में. सो मिसेस बेक्टर आई थिंक हमने मल्टीपल टाइम्स दिया है, इसमें मल्टीपल टाइम्स टारगेट भी अचीव हुआ है. ज़्यादा सेल ऑफ इसमें नहीं आया था एज एन लाइक एट दिस पर्टिकुलर लेवल ऑन द 5th ऑफ मे जब इसने एक नया हाई लगाया था. उसके बाद इसमें थोड़ा सा सेल ऑफ, इट वाज, आई वुडंट इवन से इट वाज अ सेल ऑफ, इट वाज आइडियली एन अपॉर्चुनिटी टू बाय. सो बिकॉज दिस स्टॉक इज ऑन अ ब्रेकआउट, सो आज भी स्टॉक ने बहुत अच्छे मूव्स दिए हैं. ऑन अ डे व्हेन द मार्केट वाज एट एन ऑल टाइम लो, मिसेस बेक्टर ने आज वापस 666 का ऑल टाइम हाई लगाया है एंड क्लोजिंग भी डे हाई पर ही आई है. सो वी कैन कंटिन्यू टू होल्ड दिस स्टॉक एंड हमारा इसका टारगेट है 700 एंड हम इसमें अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे टू 648. Now another stock I'd like to talk about is Credit Access Grameen. Credit Access हमने पहले भी दिया था, आई थिंक हमने ये इस लेवल पर दिया था ऑन द 12th ऑफ मे एंड उसके बाद इसमें मल्टीपल टारगेट्स ऑलरेडी अचीव हो चुके थे हमारे. सो क्रेडिट एक्सेस एज वी कैन सी इस स्टॉक ने कल एक नया 52 वीक हाई लगाया है 1212.70 का एंड आज डॉजी बनाई है कैंडल, राइट. सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू बाय दिस स्टॉक. सो दिस इज स्टॉक विच इज़ अ बाय ऑन डिप. सो सिंस इसमें डॉजी बना है तो हम इसकी बाइंग 1200 के ऊपर ही करेंगे एंड हमारे इसका इमीडिएट टारगेट है 1240 एंड 1300. हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा आज का लो विच इज़ 1172.20.
एंड ये स्टॉक ब्रेकआउट पर है एज वी कैन सी. The third stock I'd like to talk about is Exide Industries. So Exide Industries, as we can see here, इसने एक नया 52 वीक हाई लगाया है 208.65 का. So Exide Industries, ओके या सो एक्साइड इंडस्ट्रीज ने आज एक नया 52 वीक हाई लगाया. सो ऑफ कोर्स इट दिस स्टॉक इज़ ऑल्सो ऑन अ ब्रेकआउट, बट इसमें क्योंकि मार्केट नेगेटिव थी इसमें भी सेल ऑफ देखने के लिए मिला था. सो इसने क्लोज दिया है 205.75 पर. हम एक्साइड इंडस्ट्रीज़ को CMP पर बाय कर सकते हैं. हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा 200 एंड हमारे इसके नेक्स्ट टारगेट्स आएंगे. हमारा फर्स्ट टारगेट इसका आएगा 211.55. The second target would be 219.30, and stop loss we've already mentioned, this will be 200. So that is all for today, and I'd just like to inform my viewers that we've also started a page on Instagram today. So please do follow the Instagram channel as well, because we will definitely be posting some new updates on that also. So please Instagram channel को भी follow करें. YouTube को definitely subscribe करें, because इसमें हम detail videos बनाते हैं. उसमें because what really helps in detail videos, I mean, I do understand that shorts is something that everybody prefers to watch, because I think when I started my journey, बिल्कुल starting में मेरा भी यही motive था that I should just get a stock from somewhere and I should make money. But then I realized after some time, because बहुत बार ऐसा हुआ था जब मैंने stop loss नहीं लिया and I was stuck in a stock, I didn't know कि कहाँ पे exit करना है. Right, so that is when I understood the value of knowledge, because I also followed some tips blindly, made money, and बहुतों में मेरा भी पैसा फंस गया था. So मुझे पता ही नहीं था कि कहाँ पर एग्जिट करना है या कहाँ पे और बाय करना चाहिए. So there was no one to guide me, because I followed tips blindly. So that is the only reason that I make long videos and explain everything with logic. मैं आप लोगों को patterns भी बताते रहती हूँ, so that it is helpful for you also, and instead of being dependent on anybody else or on me, it is better that आप खुद stocks की research करें and आपको exactly पता हो कि क्या target होना चाहिए और कहाँ पे stop loss लेना है. Right, so that is all for today. Thank you so much for watching the video, and I hope you have a great trading day tomorrow, and please don't forget to like and share the video. Thank you and have a good day. Bye bye.